इमेजिन करो कि सुबह सुबह आपकी आंखें खुले और आपको पता चले कि आपके शहर में ज़ॉम्बी अटैक हुआ है और अब टाइम है रियल लाइफ एलिस बनने का, क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको उन्हें धोना ही पड़ेगा। अब देखो, ज़ॉम्बी का नाम आते ही हमारे जहन में रेसिडेंट एविल मूवी आता है, जिसके थ्रू हमें पता चला कि ज़ॉम्बी क्या होते हैं। यार एटलीस्ट मुझे तो इसी मूवी के थ्रू पता चला था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने फर्स्ट ज़ॉम्बीज़ मूवी कौन सी देखी थी। वैसे तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं कि ज़ॉम्बी क्या होते हैं, आप लोग खुद ही काफ़ी होशियार है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ। वही इंसान जो इंसान नहीं होते बल्कि जिंदा लाश होते हैं, जिनके अंदर सोचने, सुनने और समझने की शक्ति नहीं होती है, और ये जिन्हें काट ले वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। पर सवाल ये है कि ये ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया कहाँ से, क्योंकि ऐसे ही हॉलीवुड वालों को ख्वाब तो आया नहीं होगा कि चलो ज़ॉम्बी मूवी बनाते हैं। वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। तो चलो आग का पता लगाते हैं, आई मीन ज़ॉम्बी के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। लेट्स गो। तो ज़ॉम्बी का जो ओरिजिन है वो वुडू से आया है। इट्स वुडू नॉट वुडू, दोनों ही अलग हैं। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो एक धर्म है। एक्चुअल में हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके बारे में जानते हैं। अब वुडू धर्म के बारे में भी जान लो। वेस्ट अफ्रीका के जो अफ्रीकन्स होते थे वो हाइट में काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्ग होते थे, तो अमेरिकन या ब्रिटिश लोग जो होते थे इन्हें बंदी बनाकर ले आते थे और इन्हें एक आइलैंड पे रखते थे, जहां अंग्रेज लोग इनसे खेती करवाते थे। वेस्ट अफ्रीका के अलग अलग जगहों से लाए ये अफ्रीकन्स इस आइलैंड पे रहते थे, जिसे हम हैती के नाम से जानते हैं। ये बात लगभग 1800 से 1850 के आसपास की है। यहाँ इस आइलैंड पे बंदी बनाए गए अफ्रीकन्स रहते थे जो अपनी फैमिली से दूर, और उन्हें अपने घर जाने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। और उसके बाद उन लोगों ने उसी आइलैंड पे अपना परिवार बसा लिया, और उसके बाद उन लोगों को जरूरत पड़ी एक धर्म की, तो उन सब ने मिलकर एक धर्म बनाया जिसका नाम था वुडू। वुडू धर्म के अनुसार इंसानी शरीर सिर्फ 2 एलिमेंट से बने होते हैं, एक हड्डी मांस और दूसरी आत्मा। आत्मा के भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, ताई पोंजे और ग्रॉस पोंजे। ताई पोंजे को इंग्लिश में लिटिल गुड एंजल कहते हैं। दैट मीन्स ये हमारे शरीर का कॉन्शियसनेस प्रदान करता है। दैट मीन्स इसी की वजह से हम इंसान बने रहते हैं। हमें सोचने की शक्ति होती है, हमारे पास अच्छे बुरे की समझ होती है, और हमारे पास मेमोरीज भी होती है। और दूसरा है ग्रॉस पोंजे, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि सांस लेना, देखना, इन शॉर्ट बॉडी मूवमेंट करना। दैट मीन्स सोचने समझने की जरूरत नहीं होती इसमें, ये ऑटोमेटिक होता है। तो वुडू धर्म में कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोगर्स कहते हैं। बोगोर वो तांत्रिक होते थे जो शरीर के ताई पोंजे को कैप्चर कर लेते थे। उसके बाद बॉडी में सिर्फ ग्रॉस पोंजे ही बचता था। दैट मीन्स बॉडी सिर्फ एक जिंदा लाश बन जाती थी, जो कि माइंडलेस होते थे और उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती थी। दैट मीन्स उन्हें बिल्कुल भी दर्द एहसास नहीं होता था। अब सवाल ये आता है कि ये बोगर ऐसा करते क्यों थे और कैसे करते थे। तो देखो, जिसे ज़ॉम्बी बनाना होता था उसके खाने में एक खास किस्म का केमिकल मिला देते थे, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता था, और उसके घर वाले उसे मरा हुआ समझकर दफना देते थे। और जब रात होती थी तो यही बोगर जाकर उस लाश को खोद कर निकाल लेते थे। और उनके पास एक और केमिकल होता था जिससे बोगर उस आदमी को कोमे से बाहर निकाल लेता था। बट कोमा से बाहर निकालने से पहले बोगर अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इंसान के ताई पोंजे को कैद कर लेता था, और फिर इंसान बन जाता था एक चलती फिरती जिंदा लाश। दैट मीन्स ज़ॉम्बी, जो उस बोगर के कहे अनुसार सारे काम करता था, जिसे दिन रात कितना भी काम करवाओ वो थकता बिल्कुल नहीं था। तो ये था ज़ॉम्बी का हिस्ट्री कि ज़ॉम्बी एक्चुअल में आए कहाँ से, और ये एक रियल हिस्ट्री है, आप इसे गूगल पर भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इन हॉलीवुड वाले को इतने खतरनाक ज़ॉम्बी का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि जो ये वुडू वाले ज़ॉम्बीज होते थे वो इंसान की तरह ही दिखते थे, बस उनकी आंखें सफेद होती थी। बट जो मूवी वाले ज़ॉम्बीज होते हैं वो काफी वायलेंट होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो इसे जानने के लिए चलो चलते हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। 1915 में यूएस के मिलिट्री ने हैती आइलैंड पे अपना कब्जा कर लिया, और जब वो वहाँ गए और वहाँ रहने लगे तो उन्हें पता चला वुडू ज़ॉम्बी के बारे में। वहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को बोगर्स, ब्लैक मैजिक और इसके द्वारा बनाए जाने वाले ज़ॉम्बी के बारे में उन्हें बताया, तो उन्हें ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और फिर जब उसी आइलैंड पर एक राइटर गए तो उन्होंने ज़ॉम्बी से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लिखी, और फिर उसी से इंस्पायर्ड होकर दुनिया की सबसे पहली मूवी बनी
जो 1932 में आई थी, जिसका नाम था व्हाइट ज़ॉम्बी। उसके बाद 1961 में जापानीज लोगों ने एक गेम बनाया था जिसका नाम था रेसिडेंट इविल, जिस गेम को लोग आज इतना ज्यादा पसंद करते हैं। उसका फर्स्ट वर्जन 1961 में ही आया था। और यार इस गेम में ज़ॉम्बी का एक अलग ही रूप दिखाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंसानों को खाने वाले थे। और इस गेम में सारे ज़ॉम्बी से बचकर खुद को जिंदा रखना था। और इस गेम में जो सर्वाइवर होते थे उनका बस यही काम होता था कि वो खुद को ज़ॉम्बी से बचा करके रखे गेम के एंड तक। और यहीं से स्टार्ट हुई ज़ॉम्बी की एक अलग पहचान। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, इंसानों के साथ साथ ज़ॉम्बी भी अपग्रेड हुए और ज़ॉम्बी सर्वाइवल से रिलेटेड इतनी सारी मूवी आई जिसने हमारे दिमाग में ज़ॉम्बी की एक अलग ही पहचान छोड़ दी, जिसमें ज़ॉम्बी इंसानों का खून पीते हैं, इंसानों को खाते हैं, दैट मीन्स बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह होते हैं। जबकि रियल हिस्ट्री में ज़ॉम्बी ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो मूवी में देखते हो या गेम्स में देखते हो वो पूरी तरह से इमेजिनरी है। तो यही थी ज़ॉम्बी का ओरिजिन। बट देखा जाए तो यार आए दिन साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कोरोना वायरस एक जिंदा जीता जागता सबूत है हमारे सामने। तो मे बी ये भी पॉसिबल है कि शायद ज़ॉम्बी वायरस भी खोज लिया गया हो बट उसे दुनिया से बचा कर रखा गया हो या नहीं भी खोजा गया हो। दोनों ही बातें हो सकती है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दो। ज़ॉम्बी हमारे शहर पे अटैक करे उससे पहले ही तुम मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर अटैक कर दो। अरे यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।